हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस। तो आपकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ किस तरीके की रहेगी, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, जो शायद वो कह सकते हैं या वो नहीं भी कहना चाहें, लेकिन फिर भी जो है मैं कार्ड्स को रीड करके आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी फर्स्ट मीटिंग में जो है आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके से आपके बारे में सोचेंगे। कार्ड आ रहा है द डेविल। शुरुआत जो है वो कैप्रिकॉर्न एनर्जी से हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइंस, टॉरस एनर्जी है। यहाँ पे हेवी टॉरस एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है द जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी, ठीक है, तो वहां पर जो आपके ऊपर उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा, वो आपकी तरफ सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे। मैग्नेटिक, आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा इस तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स आया है। आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल चीज आ रही है। लेकिन उनका जो फर्स्ट आपकी तरफ रहेगा, कह सकते हैं थॉट, वो जो है काफी ज्यादा सेडक्टिव, मैग्नेटिक और चार्मिंग पर्सनालिटी की वजह से होगा। आप दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे या होंगी, जो भी आपका जेंडर हो आप उससे रेजोनेट करना। उनकी नज़र में जो है आप बहुत ज़्यादा एक सेक्सी, जो वर्ड यूज़ किया जाता है, वो चीज़ जो है आपके पास होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो एक विश फुलफिलमेंट को दिखाती है। जैसे ही उनके मन में इस तरीके का विचार आएगा, वैसे ही वो जो है इस तरीके से सोचेंगे कि अपनी विशेस को या डिजायर्स को मैं पूरा कर पाऊं या कर पाऊं, जो भी आपका जेंडर हो। तो उस वजह से जो है वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी हल्की फुल्की फ्लर्टेशन हो सकती है, एक हेल्दी फ्लर्टिंग, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी फ्लर्टिंग जिसमें आपको ये पता चल पाए कि उनके मन में किस तरीके के थॉट्स हैं। लेकिन वो जो है आपकी तरफ फ्लर्टेशन रखेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो है आपको अप्रोच करेंगे, जिस भी तरीके से आपसे बातचीत करनी चाहे, तो आपसे बातचीत करके जो है उनका माइंड चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो वो जो है अब इस दोराहे पर है कि मुझे ये चीज चूज करनी है या ये चीज चूज करनी है। पहले जो है वो आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल चीज के लिए आए थे। ठीक है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। ह्यूमन जो है वो कह सकते हैं पहले अट्रैक्शन की तरफ ही जाता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे रिलेशनशिप में एंटर होता है। तो वही वाली एनर्जी है। लेकिन अब जो वो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपसे बातचीत करके जो है आपको समझने की उन्होंने कोशिश करी, जो भी आपसे थोड़ी बहुती बातचीत हुई होगी, तो उससे जो है वो उन्हें इस कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे कि आप एक फुल पैकेज हो, कंप्लीट पैकेज हो, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। तो आप ऐसे नहीं हो कि सिर्फ अट्रैक्टिव पर्सन हो और सिर्फ जो है इस चीज में इन्वॉल्व होना चाहते हो, या सिर्फ मनी के लिए किसी के साथ जो है इस तरीके से आ जाओ, या फिर रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो जो है आप मनी पे ही बेस कर दो कि भाई बहुत रिच इंसान है तो मैं तो इससे शादी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, या इस तरीके की चीज नहीं। आपकी वैल्यूज जो है, जिसको सुनकर या इंटीग्रिटी वाली भाषा सुनकर एक जो हाई वैल्यू वुमेन या हाई वैल्यू मैन होते हैं, तो उसे इंसान का कैरेक्टर चाहिए होता है, एक वजूद चाहिए होता है कि हाँ, पैसा तो हम मिलके भी कमा लेंगे, लेकिन इसमें लॉयल्टी तो हो, रिस्पेक्ट तो हो, वैल्यूज जो है वो हाई लेवल की, हाई वाइब्रेशनल लेवल की। तो इस वजह से जो है वो ये महसूस कर पाएंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ कोई आई कैंडी नहीं हो, आप जो है एक
वुमेन या वाइफ बनने के लायक हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो एक जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी को दिखाती है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, जिसकी वजह से आपने उनके जो पर्सपेक्टिव है, ऐसा नहीं था कि वो आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि लोग ऐसा सोच लेते हैं कि भाई सेक्सुअली तरफ जो है वो अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो उस वजह से जो है मतलब गलत हो गया इंसान। ऐसा नहीं होता। अलग अलग स्टेप्स या कह सकते हैं कि एक अ, कैसे कहूँ मैं समझाने के लिए कि अगर आप जो है किसी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्शन में भी हो, तो उसकी ज़रूरी नहीं है कि इंटेंशन गलत हो। कुछ लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, या कुछ लोगों को उस तरीके की चीज़ें पसंद होती हैं। तो वही वाली एनर्जी है, लेकिन आपके कम्युनिकेशन ने जो है उनके डिसीज़न को चेंज कर दिया। शुरुआत में उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि भई मिल आएँगे, थोड़ी देर में बात कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि मुझे जो है अपनी वाइफ़ या हस्बैंड मिल जाएँगे। लेकिन यहाँ पर जो एस ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है वो ये चीज बताएगी, क्योंकि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट होंगे। आप इधर उधर की बातें नहीं करना पसंद करते हो, डिप्लोमेसी खेलना या मीठी मीठी बातें नहीं करना, हेलो जी कैसे हो, नहीं। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करना और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेना, और इस वजह से जो है वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो सेवन ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है, जिस तरीके के इंसान को उन्होंने इमेजिन किया होगा या काफी लंबे समय से वो सिंगल रहे होंगे, बेशक उन्होंने फ्लर्टिंग करी होगी लोगों से, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, थोड़ी बहुत ही बातचीत, हेल्दी फ्लर्टिंग, किसी रिलेशनशिप के हिसाब से नहीं, लेकिन एक हेल्दी फ्लर्टिंग करी होगी। उन्होंने काफी सारे लोगों को देखा होगा, लगभग सबका पैटर्न एक ही होगा कि कुछ भी जो है ल्यूक्रेटिव गिफ्ट या आइटम आपको दे दो और वो जो है उसकी तरफ चला आए। आप एक ऐसे इंसान मिले हो जो वैल्यूज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, और उस वजह से जो है वो आपको अपनी लाइफ में लेके आएंगे। नेक्स्ट कार्ड ही हायरोफेंट आया है। हायरोफेंट जो है टॉरस एनर्जी को दिखाता है। वेल रिस्पेक्टेड एक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद ठीक बात जो है फोर ऑफ वॉर्ड्स है, और आपकी शादी जो है वो आपकी वैल्यूज पे, आपकी जो सोच विचार है, जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, उससे जो रिलेटेड होती है, वो वाली चीज को जो है ये इंसान एक्सेप्ट करेंगे और इमीडिएटली जो डिसीजन बना लेंगे कि आपको अपनी वुमेन, मतलब वाइफ या हस्बैंड बनाना है, और मदर ऑफ चाइल्ड और फादर ऑफ चाइल्ड बनाना है। तो इस तरीके की एनर्जी आएगी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस है। तो किंग ऑफ कॉइंस जो स्टेबल पर्सन है, वो ऑलरेडी स्टेबल पर्सन है, उन्होंने दुनिया देखी होगी, मेच्योर इंसान होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उन्होंने काफी पैटर्न देखा होगा कि किसी की भी तरफ जो है थोड़ा सा प्यार से बात कर लो, या अलग अलग तरीका होता है लोगों का, तो उससे जो है लोग प्रभावित हो जाते हैं। आपको इम्प्रेस कोई नहीं कर सकता, आप बहुत ज्यादा सॉलिड हो। तो इस तरीके की वजह से जो है ये इंसान आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ में एक पिलर का काम करोगे। एक जैसे कह सकते हैं कि बिल्डिंग की जो नींव है वो आप हो, फाउंडेशन आप हो। तो इस वजह से जो है वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। ये चीज जो है यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल का कार्ड है। तो फूल जो है इक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है। इक्वेरियस एनर्जी जो है वो इस चीज को है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको डीपली जानना चाहेंगे, आपके बारे में बातचीत करना चाहेंगे, अपनी फैमिली को बताना चाहेंगे। इस तरीके से जो है आपकी डीपली नॉलेज को, आपकी आदतों को हर तरीके से जो है पसंद करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे जजमेंट आ रही है, तो ये डिवाइन कनेक्शन होगा। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, आपने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओगे। लेकिन ये काफी धीरा प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको आज एक हफ्ते में जो है शादी तय हो गई, नहीं, इसमें काफी समय लगेगा। काफी समय मतलब कुछ महीने लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है, जो आपका रिलेशनशिप बनेगा वो बहुत ज्यादा सॉलिड बनेगा। तो इस तरीके की जो है उनके मन में थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए आएंगी, और आपकी तरफ वो सेक्सुअली तो अट्रैक्शन महसूस करा ही उन्होंने, लेकिन अब इमोशनली भी जो है आपसे जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, और डीपली आपको लव करना शुरुआत कर देंगे। तो चलिए देखते हैं उनके तरफ से कुछ लव कार्ड्स, और उसके बाद लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। तो वही चीज है कि जिस तरीके की वो ब्लेसिंग मांग रहे थे, वो सारी चीजें जो है आप में मिल रही हैं। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं।
पहला आया सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो यहाँ पर जो है सेक्सुअल यूनियन है, ट्रू ब्लिस को जो है आप लोग फील करोगे और आप अपनी लाइफ बना रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो यहाँ पर जो है सीक्रेट एडमायरर है ये आपके, और वो जो है धीरे धीरे आपके लिए फीलिंग्स डेवलप करेंगे और आपको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस। देयर इज नो अदर पर्ल टू बी फाउंड इन द डार्क फोल्ड्स ऑफ लाइफ। तो आपको एक मोती की तरीके से, एक प्रेशियस कह सकते हैं, मोती कह लो, डायमंड कह लो, जो भी कह लो, तो उससे जो है आपको देखना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, और फिर जो है वो धीरे धीरे अपने लव को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए वन लव वन हार्ट, लेट्स गेट टुगेदर एंड फील ऑल राइट। लव ऑलवेज विंस। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई हैव फाउंड दैट द वन दैट माई सोल लव्स। When one loves one does not calculate, तो वो जो है डीपली आपको जो है सरेंडर कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है इट वॉज ओनली जस्ट अ ड्रीम। तो उन्होंने अब शुरुआत में जो है आपके साथ काफी कुछ ऐसा कर लिया होगा जो उन्होंने ड्रीम में देखा होगा। नेक्स्ट आ रहा है आई लिसन टू आवर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हियर। माई ग्रेटेस्ट विश इज टू मेक यू स्माइल एंड फील सेफ अराउंड मी। योर सेक्सी बॉडी हैज मेड मी ड्रूलिंग। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है जो मैंने पहले ही कहा था आपको। नेक्स्ट आ रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू मोर देन देयर आर स्टार्स इन द स्काई। तो उस तरीके का लव जो है वो महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे क्रैब आया है, कैंसर एनर्जी हो सकती है आपकी या उनकी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे की आई है, एक सीजर आई है, एक कटर आया है और एक स्टीम इंजन आया है। तो जैसे मैंने कहा धीरे धीरे जो है आपके रिश्ते की जो गहराई है वो बढ़ेगी, डीपर जो फीलिंग्स है वो आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे की आई है, तो आपके पास हर तरीके की विजडम है, चैलेंजेस को फेस करने का जो एक जज्बा है वो जो है आपके पास है, और उस चीज़ को जो है आप एडमायर करना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है द सीजर आई है, तो सीजर जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि आप जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उनके स्पाउस के, जो उन्होंने समाज में देखा है कि भाई लगभग ज़्यादातर लोग जो है वो इसी तरीके के होते हैं, तो आप उस चीज़ को कट ऑफ कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कटर आया है, वुड कटर आया है, तो हो सकता है उनका टिम्बर का बिजनेस हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो जो है अपनी कंट्री को छोड़ के या अपने स्टेट को छोड़कर कहीं और जाकर सेटल हो और वहां पर जो है एक बिजनेस फ्लरिश करें। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। दो आ गए हैं, लकीरें हसीन दिलरुबा, और नेक्स्ट आ रहा है हमरा। नेक्स्ट आ रहा है एक दिन आप, यस बॉस का। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए सूरज हुआ मध्यम, पहली पहली बार, सिर्फ तुम मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे या फिर जो है फीलिंग्स इस तरीके की आपके लिए रखेंगे। चलिए देख लेते हैं कोई रैंडम क्वेश्चन का आंसर आप जानना चाहते हो तो सोच लीजिए। आपका आंसर आ रहा है बिग हैप्पी चेंजेस, टेक एक्शन, चूज न्यू डायरेक्शन, न्यू डोर और न्यू पर्सन, विद इन फ्यू नेक्स्ट मंथ्स। तो नेक्स्ट मंथ में जो है आपका काम बन रहा है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके फर्स्ट मीटिंग में आपके स्पाउस क्या फील करेंगे आपके लिए। नाइट ऑफ कॉइंस, वोगो एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है द एस ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं।
नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके मैच है यहाँ पर प्रॉपरली। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून और नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, ओके। तो यहाँ पर जो है आप दोनों के मन में काफी ज्यादा जो शुरुआत से जब आप मिलोगे एक दूसरे के सामने आओगे उससे पहले जो है काफी दुविधा रही होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी का, आपका या आपके पार्टनर का रिलेशनशिप टूटा हो, किसी से ब्रेकअप हो चुका हो। मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप में या कह सकते हैं अपने स्पाउस के सामने आते ही जो है उससे पहले जो है आपके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होगा, जब आप मिलने से पहले, कि भाई पता नहीं क्या होगा, किस तरीके का इंसान होगा। ये मुझे अरेंज मैरिज वाला सेटअप थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो है जैसे मैंने कहा कि आपका या आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो चुका होगा पहले और काफी लंबा समय हो चुका होगा। तो ऐसा नहीं है, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होगा कि कहीं ये वैसा इंसान तो नहीं होगा या ऐसी हरकतें तो नहीं करेगा, ये जो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। तो बहुत ज्यादा वर्गो एनर्जी आई है, एनालिटिकल माइंड जो है, ये सही रहेगा, ये सही नहीं रहेगा, परफेक्शनिज्म वाली चीज, वो चीज यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने धोखा खाया होगा या आपके पर्सन ने धोखा खाया होगा, या फिर आप दोनों का ही हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है किसी एक इंसान का। तो ये जो है पॉसिबिलिटीज बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स आया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया, तो दोनों ही लगभग एक ही तरीके की जो पर्सनालिटी है या एक ही तरीके की जो सर्कमस्टांसेस रहे होंगे उनसे डील किया होगा। तो काफी ज्यादा आप कॉशियस होके एक रिलेशनशिप में एंटर होना चाह रहे हो। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल को बिल्कुल सटीक रख रहे हो, सही तरीके से बातचीत करना चाहते हो, सही तरीके से उनकी तरफ अप्रोच करना चाहते हो, लेकिन काफी लॉजिकल माइंड को लेकर चल रहे हो। इमोशंस जो है वो बाद में आते हैं, बट पहले जो है आप लॉजिकल माइंडसेट से आगे चल रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है द सन का कार्ड है। तो सन जो है वो लियो एनर्जी को दिखाता है। जैसे ही आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो उनके जो क्लाउडेडनेस थी, जो दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही थी, आपके भी और उनके भी दिमाग में, पता नहीं सही बैठेगा नहीं बैठेगा, रिजेक्ट कर दूं, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी ऐसी चीजें, उसमें जो है सन आ रहा है। तो सन जो है वो ब्राइट अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा है, सही रास्ते पे जा रहे हो, सही इंसान की तरफ जा रहे हो और सही इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। तो एक ब्राइटनेस, एक न्यू बिगनिंग जो लाइफ की है वो यहाँ पर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी आपके मेंटल एबिलिटी में, क्योंकि पहले जो है बहुत ज्यादा आप इस तरीके से चल रहे होंगे, आपके स्पाउस भी और आप भी, कि पता नहीं क्या चीज जो है वो आगे रिजल्ट लेकर आएगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है कि आपकी तरफ वो एक्शन लेंगे और आप भी उनकी तरफ एक्शन लोगे। एक पैशनेट, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी की तरफ एक अट्रैक्शन जो है वो शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ी देर बात करने के बाद जो है ये चीजें आपकी तरफ ध्यान पूर्वक आपकी बात को सुनना, उनके जेस्चर्स जो है वो आपकी हर छोटी सी छोटी जो पर्सनालिटी में आपने पहन रखा हो, अगर आप एक वुमेन है तो आपने कौन से कलर का लिपस्टिक लगा रखा है, इयररिंग्स कौन से है, सूट कौन सा है, या जो भी आपने कपड़े पहन रखे हो, तो उसकी क्या एम्ब्रॉयडरी है, हर चीज को सुनेंगे भी ध्यान से और नोटिस भी करेंगे। तो धीरे धीरे जो आप दोनों का अट्रैक्शन है, और आप भी ऐसे ही करोगे, तो आप दोनों का अट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। तो टेम्परेंस जो है ये एंजल की तरफ से आप दोनों की तरफ गिफ्ट होगा। जो भी आपने पास्ट में ऐसी चीजें देखी होंगी या फील करी होंगी जिसमें आपको ऐसा लगा कि वो इंसान ने मेरे साथ धोखेबाजी की है या मेरी फीलिंग्स को नहीं मतलब रिस्पेक्ट करी या डिसरिस्पेक्ट करी या बिट्रे किया, जो भी किया हो किसी ने, उसको हटाकर जो है आप सही इंसान के पास पहुंचे हो, और इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो रीडिंग देखते हैं, लेकिन आपको फीलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी इस तरीके की एनर्जी है कि थोड़ी इम्पल्सिव, या कह सकते हैं कि उन्हें जो है ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, तो हो सकता है वो आपको घुमाने लेके जाए फर्स्ट मीटिंग में।
घुमाने लेके जाएं, कोई ऐसी जगह नहीं कि कोई गलत जगह है या बहुत लंबी दूरी पे, लॉन्ग ड्राइव पे जैसे मान लो थोड़ी देर ले गए, या XYZ रेस्टोरेंट ले गए, वहां पे लेके जाना चाहते हैं, कुछ भी इस तरीके की चीज। या फिर साइड में जो है, जैसे मान लो आप किसी और शहर से आए हो, वो किसी और शहर से आए, तो वो जो है आपको वहां तक लेके गए हैं कि भाई यहाँ पे जो है बहुत अच्छे जो है आइसक्रीम मिलती है, या इस तरीके की चीज यहाँ पर होएगी। तो उसके बीच में भी आप लोग बातचीत करोगे और उससे जो है एक दूसरे को जानने की इच्छा रखोगे। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है। तो आप जब बातचीत करोगे, जैसे मैंने कहा अलग अलग एग्जांपल्स आपको दिए हैं, तो उस मोमेंट में जो है आप ये डिसाइड कर लोगे कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में उस पास्ट कनेक्शन से मूव ऑन करना है, और अब जो मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वो एक मेरे ही टक्कर का इंसान है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके पास मेंटल एबिलिटी भी है, डिसीजन लेने की क्षमता भी है, रिस्पेक्ट देने की क्षमता है, रिस्पेक्ट लेने की क्षमता है, ट्रस्ट निभाने की क्षमता है, और एक फैमिली को ओवरऑल जो है फाइनेंशियल तरीके से सपोर्ट करने की भी क्षमता है। तो इन सारी चीजों को बड़ा लॉजिकली आप चल रहे हो इसमें। यहाँ पे जो है इमोशंस जो है वो कम है, लॉजिक ज्यादा है, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है कि लॉजिक है तो इमोशंस नहीं आएंगे, इमोशंस आएंगे, धीरे धीरे जो है वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पर जो है आप जो उनके साथ घूमने जाओगे या बातचीत करते हुए कहीं पे भी निकल गए, तो उसी समय जो है आप डिसीजन ले लोगे, और वो भी जो है अपने मन में डिसीजन ये बना लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। और अब जो है आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो जो भी आपने पास्ट लाइफ में, पास्ट कनेक्शन में किसी के साथ हर्टफुल मेमोरीज हुई होंगी आपकी, या जो भी आपने गलत चीजें देखी होंगी या सुनी होंगी या डिसरिस्पेक्ट होगा, आप उसको टोटली इरेज करके आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे, और बहुत अच्छी लाइफ बना रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है, हैप्पीनेस है, सक्सेस है, जो इंटीमेट लाइफ है वो भी अच्छी रहेगी, और वो पर्सन जो है वो आपको, खासकर फर्स्ट मीटिंग में तो वो किस नहीं करेंगे, लेकिन उसकी नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें जरूर वो आपको किस करना चाहेंगे, और आप लोग अपनी ही जो है एक लाइफ अच्छी बना लोगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स। तो पहला कार्ड ये आया है और नेक्स्ट कार्ड ये आया है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कार्ड में एक फ्रीडम मिल रही है, एक जो है सुकून मिल रहा है। जो पहले जैसे मैंने शुरुआत करी थी रीडिंग की कि आपके बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे आप उससे ओवरकम कर चुके हो। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स और उसके बाद मैसेजेस देखेंगे। तो पहला आ रहा है फ्रीडम। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो फ्रीडम मिल रही है, एक सुकून मिल रहा है। अब आपको कोई भी रास्ता जो है वो रोकने वाला नहीं है, आपका पाथ क्लियर है, आपका रास्ता क्लियर है, बस आपको उस पर चलना है। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो आप हीलिंग एनर्जी में आ रहे हो, हीलिंग रिलेशनशिप में आ रहे हो। आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा हीलिंग होगी, जैसे मैंने कहा लास्ट कार्ड में कि इंटीमेट तरीके से भी जो है आप एक दूसरे को हील कर पाओगे। जो आपके साथ किसी ने भी गलत किया, जो भी रहा होगा, तो उस चीज को जो है टोटली इरेज करके आप आगे बढ़ रहे हो इस पर्सन के साथ। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। आई एम सो हैप्पी यू चूज मी। नेक्स्ट आ रहा है आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू, आई प्रॉमिस। लव इज ऑफ ऑल पैशंस द स्ट्रॉन्गेस्ट, फॉर इट अटैक्स साइमल्टेनियसली द हेड, हार्ट एंड द सेंस। It's amazing how one day someone walks into your life. If I get married, I want to be get married to you. Next आ रहा है आपके लिए मैसेज। एंगेजमेंट एंड वेडिंग। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फिजिकल टच इज इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आपकी जो है इस तरीके की भावनाएं एक दूसरे के साथ शुरू हो जाएं उसी समय, उसी मोमेंट से। नेक्स्ट आ रहा है दिस इज द वन। आप दोनों ही ये डिसाइड कर लोगे उसी मोमेंट को। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स मेक मैजिक हैपन। तो मैजिक को जो है वो बना रहे हो, फील कर रहे हो, इस तरीके की एनर्जी आ रही है और बहुत खुशी महसूस करोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए कार्ड मेक एफर्ट्स। वो एफर्ट्स डालेंगे, आप भी डालोगे, इस तरीके की एनर्जी है।
नेक्स्ट आ रहा है, अ फ्लावर कैनॉट ब्लॉसम विदाउट सनशाइन एंड मैन कैनॉट लिव विदाउट लव। ठीक है, और नेक्स्ट आ रहा है, आई लव यू मोर देन वर्ड्स। तो धीरे धीरे जो है आपके इमोशंस जो है वो एक लॉजिकल जो पर्सपेक्टिव आपने लगा रखा था कि भाई रिलेशनशिप सही रहेगा नहीं रहेगा, और उससे जो है इमोशंस की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक कटर आया, चॉपर आया है, तो इनको नॉनवेज पसंद हो सकता है या आपको हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट करे। और पुरानी जो चीज़ें हैं उनसे जो है कट ऑफ करके, इरेज करके आप आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक हाई हील आई है, तो हाई हील लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकते हैं, तो इस तरीके का कैरियर हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस का क्राउन आया है, तो वो जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे, वेल बिहेव्ड होंगे, और जो चीज़ें आपने पास्ट कनेक्शन में देखी होंगी, जिस तरीके की डिसरिस्पेक्ट या जो भी आपके साथ गलत तरीके का बिहेवियर किया हो, उसको जो है टोटली रॉन्ग करके ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है बॉटल ओपनर आया है, तो बॉटल ओपनर जो है आप अपने इमोशंस, हो सकता है आपके साथ जो जो किया हो किसी ने या बहुत सारे लोगों ने आपको दुख पहुंचाया हो, तो उस चीज को जो है आप उनके सामने रिवील कर दो, और वो भी जो है अपनी जो सीक्रेट्स हैं वो जो है आपके सामने रिवील कर दे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टॉरस एनर्जी आई है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, किसी चीज का डर नहीं है, और दोनों ही एक दूसरे के साथ आना पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एरीज एनर्जी आई है, सजिटेरियस स्टैग आया है, तो थोड़े से जिद्दी हो सकते हो, आप हो सकते हो या वो हो सकते हैं, या फिर उनको आपकी बातें सुनकर जिसने जो भी आपके साथ किया हो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आए, तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से लव सॉन्ग, फिसल जा तू। नेक्स्ट आ रहा है जोगी, शादी में जरूर आना। यू आर रीजन, कैलम स्कॉट का। नथिंग कंपेयर्स यू, कनौर का। देख लेना कौन सा गाना है, किस तरीके का है। अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं, वो जो पुराना वाला गाना था, हम दोनों मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है अज दिन चढ़िया लव आजकल का। तो इस तरीके की फीलिंग्स जो है उनके मन में ऐसी रहेंगी। चलिए सोच लीजिए अपना कोई क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन जिसके मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट आ रहा है लेट गो। नेक्स्ट आ रहा है 1 ईयर। और नेक्स्ट आ रहा है यस यस यस। तो ये जो है आंसर्स आपके लिए क्वेश्चन के लिए आए हैं, आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।